तो फाइनली यहाँ पे जेईई मेंस सेकंड अटेम्प्ट काफी ज्यादा नजदीक आ गया है और ये जो आखिरी का हमारे पास टाइम है, लगभग हम कह सकते हैं कि एक वीक का टाइम जो आपको यहाँ पे मिल रहा है, इसमें आपका टारगेट होना चाहिए कि हम स्मार्ट वर्क दिखाएं, ऐसे कुछ यूनिट्स पे फोकस करें जिनका सबसे ज्यादा वेटेज है। तो इस वीडियो के अंदर हम ऐसे टोटल 14 यूनिट्स देख रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पीसीएम की। यहाँ पे पीसीएम के टोटल मिला के 14 ऐसे यूनिट्स थे जिनसे आपको जो है 150 मार्क्स आप आराम से यहाँ पे स्कोर कर सकते थे। और सबसे अच्छी बात है कि हमने ये यूनिट्स इस बेसिस पे जो है आपके लिए यहाँ पे सॉर्ट किए हैं, जो कि आपको इजी भी देखने को मिल जाएंगे, साथ ही साथ ये आपस में जो है रिलेटेड है, मतलब एक यूनिट के अंदर जो चैप्टर्स है। तो इससे क्या है, आप आखिरी टाइम में उन्हीं पे ज्यादा फोकस करके कम से कम इतने मार्क्स अपने जो है इंश्योर कर सकते हो। अब यहाँ पे आप में से कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनकी प्रिपरेशन शायद उतनी अच्छी नहीं हो और जिनकी प्रिपरेशन जो है अच्छे फेस में हो। जिनकी प्रिपरेशन यहाँ पे कम है तो उनको ये ट्राई करना चाहिए कि जितने ज्यादा टॉपिक्स आप यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो, मतलब जो आपको यूनिट्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, उतना आपके लिए बेटर रहेगा। आप उतने ही पास पहुंचोगे कि एटलीस्ट एडवांस का कट ऑफ क्लियर कर लो या फिर कम से कम एक डिसेंट परसेंटाइल तक पहुंच जाओ। और जिनकी प्रिपरेशन अच्छी है उनको भाई, क्योंकि देखो रिवीजन में ऐसा तो नहीं है कि पूरा जो है लास्ट टाइम पे रिवाइज कर सकते हो, तो आप मॉक टेस्ट दे ही रहे होगे। साथ ही साथ इन यूनिट्स पे सबसे ज्यादा फोकस रखना, क्योंकि पिछले अगर हम जो है 4 से 5 साल में बात करें तो जेईई मेंस में ये कई बार जो है पूछे गए। साथ ही साथ अभी भी जनवरी अटेम्प्ट में बहुत देखने को मिला है, तो इनका वेटेज मतलब यार अच्छा खासा जो है आपके लिए रहेगा ही। ऑल्सो जिनकी प्रिपरेशन यहाँ पे थोड़ी सी मतलब लेस साइड पे है, उनके लिए जो है एक चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि आप दूसरी एग्जाम्स को भी एज अ बैकअप अपने लिए हमेशा तैयार रखें, जिसमें आ जाती है बिटसेट एग्जाम। बिटसेट एग्जाम तो यार बैकअप से भी ज्यादा मतलब आपके लिए बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट एग्जाम बन जाती है, क्योंकि इसके थ्रू आपको टॉप आईआईटीज एनआईटीज के टक्कर वाले बिट्स पिलानी कैंपस में जो है एडमिशन मिल सकता है। और यहाँ पे मैं बता दूं, फॉर्म की जो लास्ट डेट है दैट इज 9 अप्रैल, और एग्जाम आपकी मई और जून 2 अटेम्प्ट में जो है कंडक्ट की जाएगी। फिर इसके अलावा जो है वीआईटी ट्रिपल ई भी जो है आप यहाँ पे देख सकते हो, जिसको जो है लास्ट डेट आपकी 31 मार्च है। तो अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, जल्द से जल्द भर सकते हो। 19 अप्रैल से जो है ये एग्जाम आपकी रहेगी। और एमईटी जो कि मणिपाल की हो जाती है, उसकी लास्ट डेट यहाँ पे 26 मार्च ही है, तो ये भी आप फॉर्म भर सकते हैं। 16 एंड 17 अप्रैल में जो है हमें यहाँ पे फेज 1 जो है कंडक्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो इससे क्या है यार, आपका एटलीस्ट मतलब अगर मान लो जेईई मेंस में ठीक ठाक परसेंटाइल नहीं बन पा रहे, तो इनके थ्रू आपके पास कोई ना कोई ऑप्शन खुला रहेगा। और अगर आप जो है बिटसेट एंड वीआईटी ट्रिपल ई की अपने प्रिपरेशन को यहाँ पे बूस्ट देना चाहते, तो आप हमारे यहाँ पे बिटसेट का भी रिसेंटली आपके लिए क्रैश कोर्स लॉन्च किया गया था, तो शिखर बैच के अंदर जो है लॉन्च कर सकते हैं। साथ ही साथ वीआईटी ट्रिपल ई में जो है वॉरियर बैच आपके लिए यहाँ पे लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर आपको वो हर एक मटेरियल देखने को मिलता है जो कि आप जेईई में नहीं कर पाते हो। एंड बिटसेट में तो जो है बिटसेट रेलिवेंट काफी सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है। तो इनपे जो है अभी स्पेशल डिस्काउंट ऑफर भी चल रहे हैं, जो कि आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो। कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप गिवन नंबर पे हमारी टीम को यहाँ पे कॉल भी कर सकते हैं। अब अगर हम जो है यहाँ पे बात कर ले कि ये जो मैं 14 यूनिट्स के यहाँ पे बार बार बात कर रहा हूँ, ये बेसिकली है क्या, तो हर एक यूनिट के अंदर हमने जो है सेट ऑफ चैप्टर्स यहाँ पे लिए जो कि समवॉट अपने आप में रिलेटेड है। लेट्स से अगर मैं मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स की बात करूं तो इसको एज अ यूनिट माना है, क्योंकि देखो ना इसके अंदर दोनों ही चैप्टर्स काफी ज्यादा आपके रिलेटेड रहते हैं। तो इस तरीके से हमने चीजें कर दी है, और इनको अगर आप जो है अच्छे तरीके से करोगे तो ये आपको एक अच्छे नंबर यहाँ पे दिलाने में हेल्प कर सकते हैं। और लास्ट 5 सालों की अगर मैं बात करूं कि अभी का जो जनवरी अटेम्प्ट हो गया और उससे पिछले 4 साल अगर हम मान ले, तो ये सभी काफी ज्यादा हाई वेटेड चैप्टर्स आपके रहे। तो इनको जो है आपको मतलब ये डेफिनेटली करके जाना चाहिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि इनसे आपके क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिले। तो अब जो है हम यहाँ पे किस तरीके से चीजों को देखने वाले, सबसे पहले हम जो है हर सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे यूनिट देखेंगे। उसमें भी एक भाई बहुत ही शानदार चीज हमने आपके लिए कर दी है, मस्ट डू सब टॉपिक्स, क्योंकि ये ऐसे सब टॉपिक्स रहेंगे जो कि सबसे ज्यादा आपको जो है देखने को मिले। तो आपको यहाँ पे टॉपिक भी, सब टॉपिक भी पता चल जाएगा, तो उस पर जो है आप यहाँ पे ज्यादा फोकस कर सकते हो। इसके अलावा कितने जो है क्वेश्चंस यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये चीज जो है हमने यहाँ पे थोड़ा सा जनवरी अटेम्प्ट के हिसाब से ले ली कि जनवरी अटेम्प्ट में इतने क्वेश्चंस देखने को मिले थे, और उससे जो है आपको थोड़ा सा एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ अप्रैल अटेम्प्ट में भी जो है इतने क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। फिजिक्स में जो है आपके टोटल यहाँ पे 6 यूनिट हमने कंसिडर किए, केमिस्ट्री में 5 यूनिट कंसिडर किए, एंड मैथ्स में 3 यूनिट। अब मैथ्स में क्यों कम कंसिडर किया है, ये तो लॉजिक आपको भी समझ में आ रहा है, क्योंकि मैथ्स में जो है कम मार्क्स पे भी आपके अच्छे परसेंटाइल बन जाते हैं, उसकी लेवल ऑफ डिफिकल्टी ज्यादा है। तो लास्ट टाइम पे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। तो ये 14 यूनिट्स आपको 150 नंबर तक यहाँ पे दिला सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जो है फिजिक्स की बात कर लेते हैं। फिजिक्स के अंदर अगर हम जो है बात करें तो पहला यूनिट हमने आपका लिया है मॉडर्न फिजिक्स प्लस ईएम बेस। ठीक है, ये यूनिट के अंदर अगर हम बात करें तो मॉडर्न फिजिक्स में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट आपके सब टॉपिक्स हो जाते हैं वो होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हमें जो है लगातार देखने को मिले। देन सेकंड है आपका मैटर वेव्स, एंड थर्ड है बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो इसके अंदर जितने भी फॉर्मूले से बहुत अच्छे से कर लेना। यहाँ पे जो है अगर हम जनवरी के लिए बात करें
तो 36 क्वेश्चन जो है हमें देखने को मिले थे और टोटल आपकी जो है यहाँ पे 10 शिफ्ट हुई थी। तो इससे एवरेज जो है हमें पता चल रहा है कि 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले थे और ये चीज जो है पिछले कुछ 4 से 5 सालों में सिमिलर जो है हमें देखने को मिल रहा है। फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एसी प्लस ईएमआई, इसको अगर हम एज अ यूनिट यहाँ पे कंसिडर करें तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया आपका, एसी सर्किट हो गया, मोशनल एंड रोटेशनल ईएमएफ हो गया। इससे जो है काफी क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिले थे। तो ये मस्ट डू सब टॉपिक्स है और इसमें टोटल आपके जो है 39 क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, 39 क्वेश्चंस में से जो है एवरेज अपन पकड़ सकते हैं कि 4 क्वेश्चन लगभग जो है प्रति शिफ्ट देखने को मिला था। मतलब देखो यार, ये 3 चैप्टर्स अगर हम बात करें तो एक एक क्वेश्चन लगभग हर शिफ्ट में आता ही है, तो ये वैसे भी इंपॉर्टेंट है और इस बार जो है थोड़ा सा एवरेज यहाँ पे बढ़ गया है। फिर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन, इसको हमने एज अ यूनिट कंसिडर किया है क्योंकि इसके फॉर्मूले बहुत ज्यादा जो है आपके यहाँ पे सेम देखने को मिलते हैं। तो ये चीज हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये जो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैपेसिटर्स प्लस विद डाइलेक्ट्रिक, ये जो है बार बार आपका क्वेश्चन रिपीट होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और उसके अंदर जो उसके फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ग्रेविटी को, वो इंपॉर्टेंट है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, तो ये जो है इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स हो गए और टोटल क्वेश्चंस जो कि हमें इस यूनिट से देखने को मिले थे दैट वर 36, यानी कि एवरेज 3 से 4 क्वेश्चन। तो ये आपके जो है फर्स्ट 3 यूनिट्स हो गए जो कि काफी ज्यादा वेटेज यहाँ पे फिजिक्स में कैरी कर रहे थे। इसके अलावा कुछ और यूनिट्स जिनका वेटेज रिलेटिवली थोड़ा कम था लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो है 4th यूनिट हो जाता है ऑप्टिक्स, जिसके अंदर ये सभी जो है काफी ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपका लेंस फार्मूला हो गया, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो गया एंड यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पोलराइजेशन ऑफ लाइट से भी जो है बीच बीच में यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। तो टोटल 23 क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे, मतलब एवरेज 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल जाता था। करंट इलेक्ट्रिसिटी अपने आप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि सिंगल चैप्टर है और इसको यूनिट भी कह सकते हो क्योंकि बाकी ज्यादा चैप्टर से उतना ज्यादा यहाँ पे वो बनाता नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो अब क्या बात करें अगर इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस हो गया, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स हो गया और रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। 25 क्वेश्चन देखने को मिले, मतलब एवरेज 2 से 3। यहाँ पे अगर जो हम पिछले सालों की बात करें 2 क्वेश्चन फिक्स रहते थे जनवरी में, तो भाई आपका वेटेज थोड़ा सा और यहाँ पे बढ़ गया। यूनिट डायमेंशन और काइनेमेटिक्स की अगर हम बात कर ले तो इसके अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोशन अंडर ग्रेविटी और एरर्स वाला जो आपका पार्ट हो जाता है वो इंपॉर्टेंट है। 25 क्वेश्चन जो है यहाँ भी देखने को मिले थे, मतलब एवरेज हम कह सकते हैं 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे जो है पूछे जा रहे हैं। बैकअप के लिए जो है ना सेमीकंडक्टर्स भी साथ में कर लेना भाई, क्योंकि मान लो किसी का वेटेज इधर उधर हुआ भी तो इसका एक क्वेश्चन लगभग फिक्स है। ट्रांजिस्टर वाला पार्ट वैसे भी हट चुका है तो पोर्शन काफी कम है, तो इसके अंदर अगर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो इसको आपको जरूर से कर लेना चाहिए। अब अगर हम जो है यहाँ पे बात कर ले केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में जो है आपके यहाँ पे जीओसी प्लस हाइड्रोकार्बन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वेटेज वाले चैप्टर्स बन गए आपके। इसके अंदर मस्ट डू सब टॉपिक्स में अगर बात करें, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट हो गया, आइसोमेरिज्म हो गया, प्यूरिफिकेशन वाला पार्ट हो गया। प्यूरिफिकेशन अभी जनवरी अटेम्प्ट में ज्यादा देखने को नहीं मिला था, पर उससे पिछले सालों में पूछे गए क्वेश्चन, तो ये इंपॉर्टेंट है। 64 क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पे जनवरी में पूछे गए। समझ लो भाई 64 क्वेश्चन क्या होता है, एवरेज 6 क्वेश्चन मतलब की सिर्फ उतने पार्ट से। तो ऑर्गेनिक का जो मेजर पोर्शन है वो यहीं पे आपका जो है सिमट के रह गया है। पहले ऐसा होता था 3 से 4 क्वेश्चन तो वैसे भी पूछे जाते थे, लेकिन अब ऑर्गेनिक में क्या करा, आपके जो है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हटा दिया, पॉलीमर्स हटा दिया, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री उठा दिया, तो वेटेज कहीं ना कहीं यहाँ पे ज्यादा बढ़ गया है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। फिर आपका कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड एंड केमिकल बॉन्डिंग, उसमें ये सभी जो है आपके इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स हो जाते, तो इन पे जो है आप एक्स्ट्रा फोकस रखिए और बाकी पूरा चैप्टर पढ़ के जाओगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। 38 क्वेश्चन यहाँ पे जो है देखने को मिले थे, मतलब कि एवरेज जो है ना 3 से 4 क्वेश्चन ये आपके पूछे जा रहे। फिर पीरियोडिसिटी एंड डी एंड एफ ब्लॉक, तो इसके अंदर जो है आपका यहाँ पे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जहां पे पूछे जा रहे क्वेश्चन, एटॉमिक रेडियाई हो गया, आयनाइजेशन एनर्जी हो गया और मेटेलिक कैरेक्टर। तो इनको तो ध्यान से देख के जाना है, किस हिसाब से ट्रेंड चेंज होता है, क्या चीजें होती है, एक्सेप्शन होते, वो सारी चीजें देख लेना। कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स एंड प्रॉपर्टीज जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके सब टॉपिक हो जाते हैं। तो टोटल जो है 37 क्वेश्चंस देखने को मिले, मतलब कि एवरेज 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले थे। तो इनऑर्गेनिक तो भाई यहीं पे ही ज्यादा सिमट के रह गया है। ठीक है, तो ये जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, क्योंकि बाकी हाइड्रोजन, एस ब्लॉक सभी भाई आपके बड़े बड़े चैप्टर हटा दिए। पी ब्लॉक का भी अब उतना ज्यादा वेटेज यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत सिलेबस कम कर दिया है, तो इनको जो है अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे करके जाना चाहिए। इसके अलावा केमिस्ट्री में अगर हम और यूनिट्स की यहाँ पे बात करें तो केमिकल काइनेटिक्स प्लस सॉल्यूशन, फिजिकल केमिस्ट्री के हमने 2 यहाँ पे ऐसे चैप्टर को एज अ यूनिट डाल दिया। बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं है लेकिन ये इजी चैप्टर्स है आपके, इसलिए इनको एक कैटेगरी के अंदर डाल दिया। इंटीग्रेटेड रेट लॉस हो गया आपका, अरेनियस थ्योरी हो गया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड सॉल्यूशंस में भाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, यहां से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते, तो उसको अच्छे से कर लिया। फिर इसमें जो है 22 क्वेश्चन देखने को मिले थे, मतलब पर चैप्टर एक एक क्वेश्चन आपका लगभग पूछा जाता है।
और मोल कॉन्सेप्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए भी सेम कहानी है कि एक एक क्वेश्चन लगभग देखने को मिलता है। इसके अंदर कंसंट्रेशन टर्म्स जो है आपको अच्छे से कर लेना है, जिसमें मोलैरिटी आ गया, ये सब चीजें अच्छे से देख लो। फिर क्वांटम वाला जो आपका मॉडल है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। बाकी बोर्ड्स मॉडल तो हम जो है वैसे भी फिजिक्स के अंदर देखते हैं, तो सेम चीज यहाँ भी देख लोगे, हो सकता है भाई दोनों के अंदर क्वेश्चन डल जाए, ये चीज होते हुए हमें जो है देखने को मिलती है। और यहाँ पे जो है बैकअप के लिए आप क्या चीज कर सकते हो, बायोमोलिक्यूल्स में जो है 13 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे जनवरी के अंदर, मतलब एक क्वेश्चन लगभग हर शिफ्ट में आया था। रिडॉक्स में भी 10 क्वेश्चन देखने को मिले थे, तो इनको ऐसा बैकअप कर सकते हो क्योंकि सिंगल चैप्टर है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है आपके लिए। तो ये सारी चीजें जो है हमें यहाँ पे केमिस्ट्री में लास्ट टाइम पे देख लेनी चाहिए। और अगर हम बात करें अब मैथ्स की, तो मैथ्स में इससे पहले कि आगे बढ़े, क्योंकि देखो भाई यूनिट्स आप बहुत ज्यादा यहाँ पे कवर नहीं कर सकते हो, टाइम ज्यादा नहीं है, तो अगर आप जो है कम टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे चैप्टर्स को एक बार अच्छे से रिवाइज करना चाहते हो, उनके जो है इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक समझना चाहते हो कि किस तरीके से क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व किया जा सकता है, तो वो चीजें जो है हमारे यहाँ पे जेईई मेन स्मार्ट कोर्स के अंदर आपके लिए कवर अप करी गई है। काफी सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे जो इस कोर्स से फायदा हुआ है, तो आप इसको जरूर से चेक कर सकते हैं। इस पे अभी एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर जो है आपके लिए लास्ट टाइम के लिए यहाँ पे कर दिया गया है, जिसमें कोर्स आपके लिए सिर्फ 999 में जो है अवेलेबल है, तो आप जरूर से चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका जो है स्पेशल डिस्काउंट कूपन कोड मिल जाएगा। फिर भी कोई क्वेरी है तो आप हमारे जो है गिवन नंबर पे टीम को कॉल कर सकते हैं। अब मैथ्स के अंदर हम जो है यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन से यूनिट्स आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो भाई, वेक्टर्स एंड 3D कई बार रिपीट करूंगा, बार रिपीट करूंगा क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो है मस्ट डू सब टॉपिक्स में अब आपके जो है डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, स्क्यू लाइंस हो गया, यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, तो ये दो तो भाई बहुत अच्छे से करके जाना। इसमें भाई आपको ये चीज देखनी है, रिलेशन, ठीक है, मतलब इसके अंदर ना क्वेश्चंस हल्के से थोड़े लेंदी हो सकते हैं, बट स्क्यू लाइंस डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो उसको बहुत अच्छे से देख लो। 39 क्वेश्चंस हमें जो है जनवरी में देखने को मिले, मतलब एवरेज जो है 4 क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। फिर मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स अपने आप में जो है फिर से ये बहुत ज्यादा रिलेटेबल चैप्टर से, एडजॉइंट और उसकी प्रॉपर्टी, फिर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, यहाँ से जो है ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 20 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, मतलब एवरेज जो है आप 2 क्वेश्चन यहाँ पे मान सकते हो। फिर हम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सीक्वेंसर सीरीज, क्योंकि काफी यहाँ पे सिंपल चैप्टर्स है, अगर हम बाकी चैप्टर्स यहाँ पे कंपेयर करें तो अलजेब्रा के अंदर, हाँ ये हो सकता है कि भाई मेंस में उनका लेवल बढ़ा दिया जाए, पर अगर आप जो है यहाँ पे थ्योरी और फॉर्मूलाज की बात करो वो काफी हद तक सिंपल है, तो पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर लेते हो तो कहीं ना कहीं इस पे कमांड रहती है हमारी। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ एपी एंड जीपी पे जो है कई क्वेश्चंस पूछे गए। एजीपी ये चीज जो है सिलेबस के अंदर मेंशन नहीं है, बट क्वेश्चंस देखने को मिले थे, तो छोटा टॉपिक है, एक बार अच्छे से आपको यहाँ पे रिवाइज कर लेना चाहिए। फिर यहाँ पे रिलेशन बिटवीन रूट्स, कोफिशिएंट्स, कंडीशन फॉर यहाँ पे रियल रूट्स हो गया, या फिर न्यूटन्स फार्मूला जो है वो आपका इंपॉर्टेंट है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यहाँ पे जो है क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं हमें। तो 27 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे, मतलब एवरेज जो है 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे आपको जो है देखने को मिल सकते हैं। इसमें भी बैकअप में मैं जो है 2 इजी से चैप्टर बता रहा हूँ, सेट्स एंड रिलेशन 10 क्वेश्चन जो है देखने को मिले थे, और स्टैटिस्टिक्स से जो है आपके 9 क्वेश्चन देखने को मिले थे, तो इनको भी अगर साथ में कर लेते हो, बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट है दूसरे चैप्टर के मुकाबले, तो यहाँ पे इनके ही दम पे जो है एक क्वेश्चन शायद आपको जो है देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है आपको मैथ्स के अंदर कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने सभी यूनिट्स को अच्छे तरीके से देखा, आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको इनको जो है लास्ट टाइम में अच्छे तरीके से यहाँ पे रिवाइज कर लेना चाहिए। अब हो सकता है आपके कुछ यूनिट्स यहाँ पे जो है कवर अप नहीं हो, तो वो चीज कमेंट सेक्शन में लिखो ताकि आपके पास रिमाइंडर रहे, उसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लेना। जो यूनिट्स इनमें से आपने अभी नहीं कंप्लीट करे उनको लिख के रखो, और एक टारगेट भी जो है खुद के लिए बना लो कि किस स्टेट तक जो है उनको कंप्लीट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम बहुत ज्यादा पास है, तो आप उनको छोड़ के नहीं जा सकते हो। समझ में आ रहा है यार, 50% पेपर इन यूनिट्स पे डिपेंड करेगा, तो इनको जो है आपको जरूर से यहाँ पे कर लेना चाहिए। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको मदद मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।